Hello everyone, welcome to my class. Previous day we discussed about the male reproductive system, the parts of male reproductive system. Today we discuss about spermatogenesis, means formation of sperm from कहाँ से हो रहा है आपका प्रीमोडियल जर्म सेल से, ठीक है। तो आपका ये जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका कहाँ पे हो रहा है बेटा, ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है स्पर्म फॉर्मेशन? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हो रहा है, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है तो आराम से आप बोल सकते हो स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। कहाँ पे हो रहा है आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल पे हो रहा है, ठीक है। किसका इन्फ्लुएंस से हो रहा है? ये इसका जो इन्फ्लुएंस है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इन्फ्लुएंस से हो रहा है कि नहीं। तो आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूबुल में हो रहा है और आपका टेस्टोस्टेरोन का इन्फ्लुएंस में हो रहा है। तो अब हम देखेंगे ये जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये कैसे आपका स्टेप वाइज हम देखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देना, तो आपका ये जो प्राइमरी जर्म सेल, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी जर्म सेल और प्राइमरी आपको प्रीमोडियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपको क्या डिप्लॉइड नेचर है। कौन सा नेचर का है? डिप्लॉइड नेचर है, ठीक है। जो कि आपको हम टीएस व्यू में दिखाए थे, उसमें प्रीमोडियल जर्म सेल था, सेरोटोली सेल्स था, ठीक है। सेरोटोली सेल्स क्या करता है? आपका डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, इसलिए उसको नर्व सेल भी बोलते हैं। तो आपका जो प्रीमोडियल जर्म सेल जो है, प्रीमोडियल जर्म सेल, ये आपका क्या है? 2n है, डिप्लॉइड, ठीक है। ये आपका क्या है? डिप्लॉइड है, 2n। तो 2n मींस अपना क्रोमोसोम कितना रहेगा उसका? 46 रहेगा। तो प्रीमोडियल जर्म सेल क्या होता है? पहले मल्टीप्लाई करता है, मींस माइटोसिस करता है, मल्टीप्लिकेशन फेज में आता है, ठीक है। कौन सा फेज में आता है? मल्टीप्लिकेशन फेज में आता है। तो आपका जो प्रीमोडियल जर्म सेल है ये क्या होता है? आपका मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या होगा? आपका इक्वल नंबर होगा क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर में कुछ चेंज नहीं होता है माइटोसिस में, हाँ कि नहीं। माइटोसिस में आपका क्रोमोसोम नंबर में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक ना। आप जानते होंगे माइटोसिस क्या है? वन टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन है। तो प्रीमोडियल जर्म सेल जो आपका 2n है, जो कि 46 क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, वो जो माइटोसिस हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका दोनों इक्वल नंबर ऑफ आपका सेल दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका 2n है, फिर ये आपका माइटोसिस करेगा, वही सेम आपका है 2n आएगा, ये भी 2n आएगा, फिर ये भी आपका 2n आएगा, ये आपका 2n आएगा। तो ये जो फेज है, ये जो आपका फेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। तो आपको क्वेश्चन पूछता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, में क्या होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या आ रहा है? आपका जो आपका जितना भी आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी अब आएगा, लेकिन आपका ये जो स्पर्मेटोगोनियम जो है प्राइमरी जर्म सेल से आपको क्या दे रहा है? आपको ये न्यू आपको जो सेल दे रहा है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया दे रहा है। तो जो आपको स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा? आपका ग्रोथ फेज में जाएगा। कौन सा फेज में जाएगा बेटा? ये जाएगा आपका ग्रोथ फेज में, ये आपका जाएगा ग्रोथ फेज में जाएगा। तो ग्रोथ फेज में जाएगा मतलब उसका साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका साइज क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा, वही 2n रहेगा। लेकिन इसके जो हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। तो जो प्राइमरी स्पर्म से ग्रोथ फेज गया, ये क्या होगा? आपका मियोसिस करेगा। कौन सा डिवीजन शो करेगा? मियोसिस करेगा। तो मियोसिस 1, ठीक है। तो मियोसिस करने से आपको क्या होगा? आपका जो 2n था ये nn हो गया, मतलब क्रोमोसोम कितना होगा? इधर 23 है आपका, इधर 23 है। आया समझ में? तो पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, नेक्स्ट आपका क्या है? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है? आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, एक स्पर्मेटोगोनिया आपका ग्रोथ फेज में एंट्री कर रहा है। क्या हो रहा है? आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका मियोसिस हो रहा है। मियोसिस में क्या हो रहा है? आपका रिड्यूशनल डिवीजन हो रहा है। तो अगर रिड्यूशनल डिवीजन अगर होगा तो आपका क्या होगा? जो 46 क्रोमोसोम था वो ब्रेक हो गया, क्या होगा? 23 होगा। अब हम चलते हैं, ये जो आपका ये जो दो आपका आया, ठीक है, जो आपका दो स्पर्म जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? फिर से मियोसिस 2 करेगा। क्या करेगा? मियोसिस 2 करेगा। तो मियोसिस 2 जब करेगा, ठीक है, जब आपको मियोसिस 2 करेगा तब क्या होगा? आपका इक्वल नंबर ऑफ फिर से डिवीजन होगा, क्योंकि मियोसिस 2 क्या होता है? आपका इधर पे मैं कर लेता हूं, आपका जो मियोसिस 2 होता है वो क्या होता है? आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है।
क्योंकि क्रोमोसोम हमारे पास कितना है 23 है, कभी भी तो 23/2 तो 2 नहीं हो पाएगा ना। तो आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, जो आपका एन जो आया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका इक्वेशनल डिवीजन शो करेगा और सब में क्या होगा आपका इक्वली नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेगा एन। तो ये जो आपका है ये उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्पर्माटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्माटिड। तो ये जो स्पर्माटिड है जब ये आपका मैच्योरेशन फेज में जाएगा तब उससे क्या होगा आपका एक एक स्पर्माटोजोआ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक एक क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्माटोजोआ प्रोड्यूस होगा। तो ये जो स्पर्माटोजोआ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ये जो फेज है आपका, जब से आपका मैच्योरेशन फेज जो हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज बोल सकते हैं, मैच्योरेशन फेज बोल सकते हैं। तो हमको कितना फेज मिला, एक फेज हमको मिला मल्टीप्लिकेशन फेज, एक फेज हमको मिला ग्रोथ फेज और एक फेज हमको क्या मिला, मैच्योरेशन फेज मिला। ठीक ना, आया समझ में। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन करेगा, लेकिन मियोसिस 2 क्या होता है, इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो इसलिए उसका क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है, मियोसिस 2 इक्वल टू माइटोसिस। तो माइटोसिस में जैसे आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, किस चेंज नहीं होता है क्रोमोसोम नंबर, इस टाइप का सेम टू सेम आपका मियोसिस 2 में शो करता है। बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मियोसिस मतलब जानते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन इसमें आपका मियोसिस 2 में रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये ओवरव्यू है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और कुछ कुछ पॉइंट हमको बताएंगे, फिर से हम उसको आपको रिकैप कर दे रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर से रिकैप कर दे रहे हैं हम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्राइमरी जर्म सेल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम जो। ठीक, तो स्पर्मेटोगोनियम में आपका क्या हुआ, आपका माइटोसिस हुआ। ठीक है, क्या हुआ आपका, माइटोसिस हुआ, फिर से मल्टीप्लाई हुआ, माइटोसिस हो रहा है कि नहीं, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। ठीक, तो ये जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। ये फेज को और भी क्या बोलते हैं, बहुत सारा आपका जब स्टैंडर्ड बुक आप देखोगे उसमें लिखा गया है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या लिखा गया है बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस लिखा गया है बहुत सारा बुक में। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये जो आपका हुआ उसमें आपका कहां पे एक ग्रोथ फेज में एंट्री कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, तो ये वाला फेज क्या हो गया आपका, ग्रोथ फेज हो गया। ये कौन सा फेज हो गया, ग्रोथ फेज हो गया। ठीक है, तो आपका जो 2n जो नंबर है ग्रोथ फेज में, ये जो प्राइमरी ये आपका कौन सा डिवीजन शो करेगा, मियोसिस करेगा। तो मियोसिस में आपको क्या मिलेगा, दो आपको ऐसा nn नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो nn नंबर आपको जो डिवाइड होगी, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आपका ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, आपका मियोसिस 2 शो करेगा। ठीक है, ये मियोसिस 1 है, ये आपका है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 शो कर रहा है, उसमें भी आपका क्या होगा, मियोसिस 2 में आपका क्या इक्वेशनल डिवीजन आएगा, क्योंकि मियोसिस 2 ध्यान देना इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो आपको ये चारों जो मिल गया उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। फिर ये स्पर्मेटिड जब मैच्योरेशन फेज में जाएंगे आपको ऐसे चारों स्पर्मेटोजोआ मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पर्मेटोजोआ। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है, मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मैं इधर लिख दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, formation of spermatozoa from spermatid known as spermiogenesis। क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्पर्मेटोजोआ हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहां से फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड से, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस।
ठीक ना। तो और एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं जो कि आपका बहुत सारे बुक में नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्माटिडोजेनेसिस। क्या बोल सकते हैं, स्पर्माटिडोजेनेसिस। ये आपका जरूरत नहीं है, फिर भी आप जान लो टर्मिनोलॉजी को, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्माटिडोजेनेसिस। क्योंकि फॉर्मेशन क्या हो रहा है, हमारा स्पर्माटिड हो रहा है, तो जो फॉर्मेशन कर रहा है उसमें आपका क्या हो, SIS होगा लास्ट में। मैं बोला हूं कोई भी चीज में अगर आपका SIS आ रहा है तो वो आपका क्या शो कर रहा है, वो आपका फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, वो आपका फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ कि नहीं। जो भी चीज में आपका SIS आ रहा है वो क्या कर रहा है, आपका फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्पर्माटिडोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटिड, और आपका जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ फ्रॉम स्पर्माटिड नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। और ये आपका स्पर्मियोजेनेसिस में आपका एक हार्मोन वर्क करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। आपका ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्माटोजोआ, ठीक है, फ्रॉम स्पर्माटिड नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, एंड द हार्मोन रिलेवेंट विद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस नोन एज ईस्ट्रोजन। और भी आपका जो हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, क्योंकि विदाउट टेस्टोस्टेरोन में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, हाँ कि नहीं। और भी आपका LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ये सब हार्मोन क्या होता है उसमें एक्ट होते हैं, तो उसका बाद आपका क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट हो पाता है। तो और एक चीज आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट में बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस को लेके। जैसे आपका स्पर्मेटोगोनियम से, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, हमारा प्रीमोडियल जर्म सेल, स्टार्टिंग जर्म सेल, हाँ कि नहीं, प्रीमोडियल जर्म सेल और प्राइमरी जर्म सेल। तो स्पर्मेटोगोनियम से जब आपका स्पर्माटोजोआ हो रहे हैं, जो आपका स्पर्माटोजोआ ही आपका क्या है, स्पर्म सेल है, हाँ कि नहीं। स्पर्माटोजोआ क्या है, आपका स्पर्म सेल है। तो स्पर्माटोगोनियम से जब आपका स्पर्माटोजोआ हो रहा है, ये जो ड्यूरेशन होता है आपका 64 to 72 डेज लग जाता है। आपका स्पर्माटोगोनियम से स्पर्माटोजोआ फॉर्मेशन होने के लिए कितना दिन लग जाता है, 64 to 72 डेज। और एक चीज आपको अमेजिंग फैक्ट बायो मतलब स्पर्माटोजेनेसिस रिगार्डिंग है कि आपका डेली 120 मिलियन स्पर्म सेल प्रोड्यूस होता है। कितना, 120 मिलियन स्पर्म सेल प्रोड्यूस होता है डेली, ठीक है, इन ईच टेस्टिस में। तो आपको ये चीज आपको जनरल नॉलेज में होना चाहिए। डेली आपका 120 मिलियन क्या हो रहा है, आपका स्पर्म सेल आपको प्रोड्यूस हो रहा है इन ईच टेस्टिस। अब हम चलेंगे, अगर आपका मान के चले आपका सीमेन में, अगर आपका सीमेन में काउंट कम हो गया, स्पर्म सेल का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे उसको, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। अगर स्पर्म सेल का काउंट घट जाता है सीमेन में तो उसको ओलिगोस्पर्मिया। अगर आपका स्पर्म सेल एकदम ही नहीं है, टोटली एब्सेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया। और उसका मोटिलिटी जो, उसका जो स्पीड जो है स्पर्म सेल का, ठीक है, क्योंकि मैं अभी उसका बाद ही आपको स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। स्पर्म सेल में अगर मोटिलिटी घट गया तो उसको बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया हो गया आपका, उसका नंबर कम होगा सीमेन में। एजोस्पर्मिया एब्सेंट है स्पर्म का सेल, और एस्थेनोस्पर्मिया में क्या, उसका जो मोटिलिटी घट जाएगा उसको बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। अब आपको और कुछ चीज है, जैसा मान के चलिए आपका ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको जो 64 to 72 डेज लग रहा है, और 120 आपका मिलियन इस टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना। तो उसके बाद आपको ये जो मतलब स्पर्म रिलेटेड जो आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जैसे आपको स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने नहीं देना है, तो उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। बहुत सारे नेचुरल मेथड है, ठीक है, बहुत सारे आर्टिफिशियल मेथड है जो कि स्पर्म सेल को रोक देता है, फर्टिलाइजेशन करने नहीं देता है। जैसे आपका अगर किसी का ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसका स्पर्म वीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इंट्रा आपका इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म जैसा कुछ है, ICSI करके, ठीक है। तो आपको इसमें क्या किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को, वो क्या जाएगा, जैसे ही जाएगा वो फर्टिलाइज करेगा ओव्यूम को, ठीक है। उसका हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पूरा आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे कि आपका जो स्पर्म सेल है उसका कैसा स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म सेल में आपका ऐसा थोड़ा उसमें ऐसे करके आपका ऐसा टेल रहता है, ठीक। तो आपके ये जो, इधर जो आपको मिडिल पार्ट है उसमें आपको क्या रहेगा, उसमें आपका ऐसा न्यूक्लियस रहेगा,
तो इसमें ऊपर में आपको क्या रहेगा, ऊपर में आपका ये जो अब मैं जहां पे रेडनेस कर रहा हूं, ये पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट को एक्रोजोम बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेडनेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक, इधर में बीच में क्या होता है, बीच में आपका ऐसा आपका स्पाइरल शेप का, ठीक है, ऐसे स्पाइरल शेप में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट हो गया ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका नेक हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, टेल हो गया। तो ये जो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा स्पर्म को स्विम करने के लिए, हाँ कि नहीं, तो इसलिए स्पाइरल शेप का रहता है। तो इंसेक्ट में अगर आपको ऐसे स्पाइरल शेप का माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है उसको क्या बोलते हैं, नेबरकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेबरकन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नेबरकन बोलते हैं, अगर ऐसा इंसेक्ट में दिखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया तो। और एक बात आपको बता दूं, आपका ये जो स्पर्म सेल है उसमें आपको सेंट्रियोल मिलता है, ऐसे दो सेंट्रियोल मिलेगा, एक आपको मिलेगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक आपको मिलेगा डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, और जो आपका जो टेल है उसमें आपका एक्सियल फिलामेंट है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, एक्सियल फिलामेंट है, जो कि आपका 9+2 अरेंजमेंट करता है। कितना अरेंजमेंट करता है, 9+2। जैसे मान के चलिए अगर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में आपका ऐसा 2 रहेगा, तो आपको 9+2 अरेंजमेंट करते हैं एक्सियल फिलामेंट किसका, स्पर्म का। ठीक है, टेल का आपका 9+2 एक्सियल फिलामेंट अरेंज करता है। तो आपको ये सेंट्रियल हो गया, प्रोक्सिमल, डिस्टल। ये जो आपका एक्रोजोम है, एक्रोजोम में आपको एक रहता है एंजाइमेटिक पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं हाई एलुरोनाइडेज। क्या बोलते हैं, हाई एलुरोनाइडेज। ठीक है, और एक्रोसिन भी रहता है, एक्रोसिन कुछ कुछ बुक में, कुछ कुछ नहीं है। तो आप जानना है उसमें एक लाइसिन एंजाइम रहता है, ठीक है, जो कि आपका पेनिट्रेट करेगा किसको, ओव्यूम का जो आपका साइड में जो सपोर्टिंग सेल है जो कि आपका कोरोना रेडिएटा, ठीक है, और आपका जो जोना पेलिसुडा जो आपका आउटर पार्ट में जो हम फॉलिकल का जो देखते हैं उसको पेनिट्रेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ एक्रोजोम। ठीक है, और आपका जब वो पेनिट्रेट करता है आपका टोटल पूरा स्पर्म एंटर नहीं करता है, आपका प्रोक्सिमल डिस्टल तक आपका जाता है। ठीक है, आपका हेड का जो प्रोक्सिमल हेड के साथ आपका नेक का जो प्रोक्सिमल डिस्टल जो आपका जो पार्ट है उतना तक वो पेनिट्रेट करता है, बाकी पार्ट आपका पेनिट्रेट नहीं करता है। ठीक ना, तो आपका न्यूक्लियस हो गया। हाँ, उसमें और एक आपका ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऐसे बॉर्डर मिलेगा जो कि आपका परमानेंट नहीं है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक बॉर्डर मिलेगा जो कि परमानेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनसिटी, मेनसिटी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेनसिटी बोलते हैं। तो आपको क्या क्या हो गया, स्पर्म सेल का एक्रोजोम हो गया जिसमें आपका हाइलुरोनाइडेज एक्रोसिन एंजाइम रहता है, लाइसिन एंजाइम। आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे हेड हो गया। आपका इसमें क्रोमोसोम कितना रहेगा, 23 रहेगा, क्योंकि आपका ये मेल का है कि नहीं, और फीमेल होता तो 23, तब जाके तो आपका जाइगोट बनेगा 23 20 प्लस 46। तब के आपका क्या हो गया, हेड हो गया। ये प्रोक्सिमल और डिस्टल आपका क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या करता है बेटा, सेल डिवीजन करता है, मतलब डिवाइड करता है कि नहीं। आपका ये नेक पार्ट हो गया। नेक पार्ट अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में अगर आपको इंसेक्ट में रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वरकन बोलते हैं। ठीक है, नर्वरकन बोलते हैं। और आपका साइटोप्लाज्मिक आपको साइड में क्या होगा, एक लेयर रहेगा। ठीक है, मतलब आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं मेनसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसको हम मेनसिटी बोलते हैं। फिर आपका ये टेल पार्ट आ गया। तो आपको जो पेनिट्रेट होता है अप टू प्रोक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल तक वो एंटर करता है। तो आपको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बता दिए, आपको स्पर्म का जो स्ट्रक्चर उसके बारे में बता दिए। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम हम पढ़ाएंगे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फुल डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो आप ये चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो भी डाउट है मेरे को कमेंट नीचे में डाल दीजिए और उसको रिवाइज करते दीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, थैंक यू।